झांसी में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम ने थाना कोतवाली क्षेत्र में सलीम बाग के पास सुपर कॉलोनी में छापेमारी की है। ये कार्रवाई विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले को लेकर की गई है। इस छापेमारी में मुफ्ती खालिद अंसारी नदवी के घर की तलाशी ली गई है। आपको बता दें कि खालिद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उनके ऑनलाइन क्लासेस में देश विदेश के लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन एजेंसी को शक था कि क्लासेस के जरिए खालिद विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि खालिद अंसारी शहर काजी के सगे भतीजे बताए जा रहे हैं। उनका उम्र करीब 30 साल की बताई जा रही है। और आपको बता दें कि एनआईए टीम ने उनके घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिन्हें जांच के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। एनआईए को खालिद के विदेशी संपर्कों की जानकारी मिली थी, जिसकी वजह से इस मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी सहयोग कर रही है। इस मामले में एनआईए और स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि एनआईए की टीम जब खालिद अंसारी को साथ में लेकर जा रही थी तो स्थानीय लोगों से टीम की झड़प भी देखने को मिली। फिलहाल एनआईए ने खालिद को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी अभी जारी है। तो लगातार इस मामले में कई तरह के एंगल देखने को मिले, झड़प भी देखने को मिली, तो वहीं एनआईए के छापे से कहीं ना कहीं हड़कंप भी मच गया है। तो वहीं बड़ा सिकंजा एनआईए की ओर से देखने को मिला है, जहां क्लासेस के बहाने क्या फंडिंग होती है, इसको लेकर कई तरह के एंगल में एनआईए जांच करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जिस प्रकार से लगातार से गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार एनआईए एक्टिव है। और वहीं आपको बता दें कि खालिद पर सिकंजा कसने की पूरी तैयारी की गई है। तो वहीं टेरर फंडिंग को लेकर 19 जगहों पर एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। खालिद नदवी ऑनलाइन क्लास और विदेशी फंडिंग को लेकर एनआईए लगातार सख्त नजर आ रही। कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। तो वहीं जिस प्रकार से खुफिया एजेंसी भी अब लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाएगी जिस प्रकार से टीम लगातार छापेमारी की दबिश देती हुई नजर आ रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी सहयोग करती हुई नजर आ रही है। और इस मामले में एनआईए और स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। एनआईए की टीम अब खालिद अंसारी को साथ में ले जा चुकी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला और टीम के साथ झड़प भी देखने को मिली है। वहीं अब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में लगातार टीम सक्रिय नजर आ रही थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की और बड़ा सिकंजा कसते हुए खालिद को हिरासत में ले लिया और लगातार पूछताछ जारी है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश का सीधा रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से एनआईए का टीम बड़ा अभियान शुरू हो चुका है, ताबड़तोड़ छापेमारी, और अब क्या कुछ अपडेट खुलकर सामने आ रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एनआईए झांसी के सुपर कॉलोनी में छापा मारा है, जहां पर खालिद के घर पे छापा मारा है। और सबसे बड़ी बात है, खालिद जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाता था। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में एनआईए को लगा कि विदेशी फंडिंग खालिद के घर पे हो रही है, खालिद के पास हो रही है, जिसकी वजह से एनआईए ने वहां पर छापा मारा। और छापा के दौरान कई दस्तावेज भी बरामद किए गए, कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से खालिद के पास से दस्तावेज भी बरामद किए गए, क्या हिरासत के बाद कई एंगल सामने आते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस समय खालिद को हिरासत में लिया गया तो उसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ में उसके कई दस्तावेज भी बरामद किए गए जो दिल्ली भेजे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, और जिस समय खालिद को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद खालिद से और खालिद के जो परिवार के लोग थे उनसे और एनआईए की टीम से झड़प भी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, खालिद से विदेशी संपर्क भी सामने आ रहा है क्या?
देखिए अभी जांच चल रही है, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से खालिद से प्राप्त जो दस्तावेज थे और जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसके साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए गए थे, उसको एनआईए ने दिल्ली भेज दिया है। अब उसकी जांच होगी, उसकी तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा कि खालिद का तार जो है कहीं विदेश से, किस विदेश से जुड़ा था, किस देश से जुड़ा था, और सारी चीजें तब पता चल पाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से जब हिरासत में लेने पहुंची थी खालिद को, तो कई तरह की झड़प भी देखने को मिली थी टीम के साथ। हाँ बिल्कुल आरती, जिस तरीके से जब एनआईए ने छापा मारा तो जाहिर सी बात है कि उनके परिवार वालों से और खालिद से एनआईए की झड़प भी हुई, लेकिन एनआईए ने जिस तरीके से उनके घर से दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, तो उसको लेकर एनआईए को शक था कि जो खालिद के पास जो है विदेशी फंडिंग हो रही है, और जिस तरीके से खालिद ऑनलाइन क्लासेस चलाता था, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता था, तो उसके जरिए विदेश से फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से एनआईए को शक की वजह से एनआईए ने खालिद को गिरफ्तार किया। और उसके बाद एनआईए से जितने भी खालिद से प्राप्त डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज से, उसको दिल्ली भेज दिया गया। बिल्कुल, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कनेक्शन कहां से जुड़ा है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका राजेश।